जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का दीप एकेडमी पर। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा को हम उसके भेद और प्रकारों के साथ पढ़ेंगे। इसमें इसके चार भेद होते हैं। चार भेदों को हम चारों प्रकारों को उदाहरण व परिभाषा सहित हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए देखते हैं हम विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण, नटखट बालक। यहाँ पर बालक है संज्ञा और उसमें जो विशेषण शब्द जुड़ा है नटखट, तो इस शब्द बालक की विशेषता बतला रहा है। बालक कैसा है? बालक नटखट है। दूसरा है काली बिल्ली। तो बिल्ली हो गई यहाँ पर नाउन यानी संज्ञा और उसके आगे जुड़ा है काला शब्द, तो काला हो गई विशेषण। तो बिल्ली कैसी हो गई? काली बिल्ली, यानी कि विशेषण जो संज्ञा के आगे जुड़कर उसकी विशेषता बतला रहा है। तो काली बिल्ली। बहादुर व्यक्ति। व्यक्ति हो गई संज्ञा और जो विशेषण है वो है बहादुर, तो व्यक्ति कैसा हो गया? बहादुर। बहादुर व्यक्ति। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। विशेषण के चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो चलिए इन चारों प्रकारों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, रंग और आकार आदि को बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के गुण, दोष, स्वभाव, रंग, आकार आदि को बताते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हैं मोटा, काला, नीचा, अच्छा, कायर, बहादुर, बीमार, सही, गलत और सभी रंगों के नाम। ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। देखते हैं इसके आगे। तो आगे है वाक्य प्रयोग। रमेश अच्छा लड़का है। रमेश अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण शब्द है अच्छा। तो रमेश कैसा लड़का है? रमेश अच्छा लड़का है। यहां पर विशेषण शब्द अच्छा हो गया। अच्छा शब्द विशेषण है। दूसरा उदाहरण है बादल वीर व्यक्ति है। तो वीर शब्द जो है विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। उसका गुण है ये, वीरता उसका गुण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी देते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी देते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी, कितने हैं। उदाहरण है जैसे कुछ, दो, आठ, पहला, दूसरा, सभी क्रमवाचक संख्याएं। सभी क्रमवाचक संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। देखते हैं आगे। आगे है वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग, पहला है दो लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहां पर दो संख्यावाचक विशेषण है जो संज्ञा के आगे जुड़कर उसका संख्या बता रहे हैं। आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है। आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है, एक जो है संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, देखते हैं आगे। अगला है
परिमाणवाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण अर्थात मात्रा, माप, तौल के बारे में जानकारी देते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्दों के माप, तौल, परिमाण आदि के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे उदाहरण है 4 लीटर, 10 किलोग्राम, 5 टन, कुछ किलोमीटर, 7 सेंटीमीटर, थोड़ा सा आदि, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे वाक्य प्रयोग है 4 लीटर पानी। तो पानी है संज्ञा, कौन सी? तो इसके आगे जुड़ गया है 4 लीटर, यानी कि 4 लीटर पानी। दूध हो गया संज्ञा, इसके आगे जुड़ा है थोड़ा सा, तो ये हो गया अपना विशेषण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है यह, वह, इसी, वह, वे, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं। देखते हैं आगे, यहां पर वाक्य प्रयोग में देखते हैं। वाक्य प्रयोग है यह पर्वत। तो पर्वत हो गया संज्ञा, ठीक है, और यह है सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है। दूसरा है यही फूल। फूल हो गया अपना संज्ञा, ठीक है, और यही है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता बता रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद।